हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश APSSB CGL की एग्ज़ाम डेट आने वाली है, जो कि है हमारी 30 अगस्त। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट एक वीक बचा है अब एग्ज़ाम के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए अब एक वीक बचा है, तो मैं कुछ ऐसे डूज़ एंड डोंट्स बताने वाला हूँ आपको, जिससे कि आप इजीली एक्सेल कर जाएं एग्ज़ाम को और ज़्यादा पैनिक ना हो पाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे डूज़ रहेंगे, कुछ ऐसे डोंट्स रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम इस लास्ट वीक के एग्ज़ाम को आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग हम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, लास्ट 6 डेज़ बचे हैं केवल। ठीक है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया, इतने सारे टॉपिक रह गए, क्या रिवाइज़ करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो कन्फ्यूजन चलता रहेगा। ठीक है जी, पर हमें लास्ट 6 डेज़ जो बचे हैं इसमें हमें किस में फोकस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ 5 या 6 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो अपनी इस लास्ट वीक में आप प्लीज़ अप्लाई करिए। तो पहला है जो है कि रिवीजन ऑफ द कवर्ड पोर्शन। हमें क्या करना है, अब लास्ट टाइम हमारा बचा है एक हफ्ता, तो हमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, कोई भी नई टॉपिक नहीं उठाने हैं, केवल जितने भी हमने पढ़ चुके हैं या जितने भी हमने क्लासेस वगैरह देखी थी, अपने नोट्स बना रखे उनका हमें रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। तो आपको जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में, उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, आपने जितना भी जो भी हाई वेटेज कंपोनेंट्स है आपने उसके नोट्स बना रखे हैं, या टॉपिक आपने कहीं पर कुछ वो बना रखे हैं, जैसे आप पोस्टर बना देते हैं, ये चीज़ बना रखी हो, तो उनको दोबारा दोबारा देखिए। आपके फैक्ट्स होंगे, डेटा होंगे, फिगर्स होंगे, कुछ डेट्स वगैरह होंगी, आर्टिकल्स होंगे, फार्मूलेस होंगे क्वांट्स के, तो उनका रिवीजन करना है आपको। ठीक है जी, तो आपने जो भी नोट्स बना रखे उन पे भरोसा रखिए। आपने बहुत मेहनत करी है, जो भी आपने 2-3 महीने जितने भी आपने कपल ऑफ मंथ्स दिए होंगे इसमें एग्ज़ाम में, तो अपनी पढ़ाई में भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, और अपनी जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में आते हैं, आप फुल लेंथ मॉक्स देना शुरू करिए। ठीक है जी, काफ़ी लोग दे भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं दे रहे होंगे, पर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप फुल लेंथ मॉक दीजिए। तो फुल लेंथ का मॉक का क्या फ़ायदा होता है, ये आपको एग्ज़ाम सिचुएशन का बताता है कि एग्ज़ाम में जब सिचुएशन आएगी, मैं एग्ज़ाम दूंगा, पूरे के पूरे जो क्वांट का सेक्शन अलग होता है, रीजनिंग का सेक्शन अलग होता है, जनरल स्टडीज़ का सेक्शन अलग होगा, इंग्लिश का सेक्शन अलग होगा, तो उसमें कैसे मैं मैनेज करूँगा अपना चीज़ें। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक ऐसे नहीं देना कि 20 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दिया, 20 में बाद में कर लूँगा लंच के बाद, अब 20 में शाम को करो, नहीं। 2 घंटे का आप पे टाइम मिलता है एग्ज़ाम पे, उसी सिचुएशन में आपको बैठना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है, ताकि आप एकदम एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करने की कोशिश करें। ठीक है, वैसे ही आपको मिमिक करना है। अपने सामने घड़ी रखिए एकदम, अगर 9 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होता है मेन डे में, ऑफिशियल डे में, तो आपको 9 बजे ऐसे एग्ज़ाम लेके, पेपर लेके बैठ जाना है। ठीक है, और फिर सॉल्व करना शुरू कर देना, और टाइमिंग नोट करनी है, पूरा 2 घंटे में मुझे एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट चेक करना है कि मैं कितना टाइम पे पूरा कर पा रहा हूँ पेपर, क्या कर पा रहा हूँ, कि कहाँ पर मैं किस क्वेश्चन में था। ठीक है, जब पेपर पूरा हो जाए, 2 घंटे पूरे हो जाए, उसी के बाद आप उठेंगे एग्ज़ाम क्लियर पूरा करने के बाद। ठीक है जी, फिर आप देखोगे कि हम मेरे जो भी मेरे कंपोनेंट्स से मेरे कितने मार्क्स आए हैं, किस में मैं वीक रहा हूँ, और कौन से टॉपिक मुझे एक बार दोबारा रिवाइज करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसके मार्क कर देते हैं आंसर। ठीक है, तो आंसर मार्क करके बाद में पता लगता है कि आंसर गलत निकला। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपने जो भी आप मॉक दे रहे हैं उसके कंपोनेंट आइडेंटिफाई करिए। मॉक्स का मेन मतलब यही होता है कि हम जहाँ भी हम जो भी कंपोनेंट में हम वीक रह गए, ठीक है, चाहे आप जीएस में रह गए, चाहे आप क्वांट में रह गए हो, चाहे रीजनिंग में रह गए हो, तो उसका क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है कि इस कंपोनेंट में कैसे मैं कम मार्क्स आ गए, इस कंपोनेंट में मैंने अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। ठीक है, मॉक का मतलब ये नहीं है कि मैं बस एग्ज़ाम दे के आ जाए उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। मॉक का मतलब यही होता है कि आप अपना क्या बोल वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करो। कई लोग ऐसा हो जाता है मॉक देने के बाद इसीलिए नहीं देते कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के नंबर कम आ रहे तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मॉक्स का मतलब ये होता ही नहीं कि डिमोटिवेशन हो या फिर नंबर कम आ गए तो टेंशन लेनी। मॉक्स का मतलब है कि आपको एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हो उस दिन भी मैं ऐसे बैठूंगा और 2 घंटे में प्रॉपर कैसा मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ और कितने जल्दी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ एनालिसिस करना है अपने एग्ज़ाम के बाद। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे एग्ज़ाम
नंबर्स कम आ रहे हैं या फिर मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया। बस टाइम मैनेजमेंट करना है और एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है। थर्ड जो है, आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको आपकी जो हेल्थ है, वो फिज़िकल कंडीशन है या मेंटल हेल्थ है, उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। कई बार मेरे पे अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में अब मेरे को नींद नहीं आ रही है, रात भर मैं सो नहीं रहा हूँ टेंशन की वजह से, बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो कि मैं एक हफ्ते से सो नहीं पाया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, स्टे पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है और अपना जो टाइम टेबल है वो एग्ज़ाम के लिए रीशेड्यूल कर दो, मतलब मॉडिफाई कर दो। अपनी लाइफस्टाइल जो आप जैसे पहले पढ़ रहे थे रात रात भर, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब अपना टाइम टेबल ऐसे कर दो जैसा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कैसे कि आपको रात को 10 या 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5-6 बजे उठना है। ठीक है, 5-6 बजे उठ के आपको क्या करना है, जैसे हम एग्ज़ाम सेंटर में जाने वाले होते हैं, हम उसके लिए रेडी होते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर नींद देनी है, क्योंकि अगर आपका नींद ख़राब रहेगी, आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाएगा अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, तो ब्रेन को रेस्ट देने का टाइम आ चुका है। आपको वैसे ही शेड्यूल्स फॉलो करना है जैसा आप एग्ज़ाम डे में फॉलो करोगे। ठीक है जी। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट दिन भी हम क्या करते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं और सुबह एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। नहीं, वो नहीं करना। आपका ब्रेन एकदम फॉगी मोड में चले जाएगा, जो आपको क्वेश्चन आते भी होंगे वो भी आप गलत मार्क करके आ जाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ आपने रेस्ट देना शुरू करिए आप बॉडी को। आपने 3-4 महीने की मेहनत करी है, उसका आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पे भरोसा रखिए कि आप एक्सेल कर जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो प्रॉपर रेस्ट देना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ठीक है जी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले भी मैंने कई बार बोला है अपनी क्लासेस में, हेल्थ रहेगी तो सब कुछ रहेगा। हेल्थ अगर ख़राब रह जाएगी तो फिर आप एग्ज़ाम जितनी आपने मेहनत करी है ये 3-4 महीने में, सारी की सारी एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको हेल्थ में बहुत ध्यान देना है। प्रॉपर सोइए, प्रॉपर खाइए और रिवीजन भी करते रहिए, पर सोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, सोना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे, क्योंकि दिमाग को रेस्ट देना ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम सिचुएशन आपको मेंटेन रखनी है कि जैसा जिस दिन मैं एग्ज़ाम डे पे मैं अपने रूटीन फॉलो करूँगा, वैसे ही इस एक हफ्ते में फॉलो करने की कोशिश करिए। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट जो है, प्लीज़ अपना एग्ज़ाम सेंटर एक दिन पहले देख आना। जिनको भी एक्सेस है कि अगर मेरा एग्ज़ाम सेंटर आपने देखा हुआ नहीं है, कितना दूर है, वो एक दिन पहले देख आना प्लीज़। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, गूगल मैप में देखते हैं वो इतने दूर है, पर जाते जाते क्या होता है, लेट हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एंट्री बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर देख आएँ। ठीक है जी, गूगल मैप में एक पहले लोकेशन देख लेना, उसके बाद जाके देखा है कि कितना दूर है, कितना मुझे टाइम लगेगा, कितना मुझे पहले घर से निकलना है। ये सब चीज़ें ध्यान पे रखते हुए आप अपना सेंटर देखा है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें तो होगी आपको क्या करना है। ठीक है जी, ये थे डूज़, ये सारे के सारे थे डूज़। अब हम क्या करेंगे, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है जी, इस लास्ट वीक में तो सबसे पहला जो हुआ है वो आपको क्या नहीं करना है कि अब नए सोर्सेज पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आपको कोई सा भी नया सोर्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फ्रेंड दे दे कि ये नोट्स मैंने लिखे हैं तू इससे पढ़ ले, नहीं, वो नहीं पढ़ना। जो जिस सब्जेक्ट या जिस बुक से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर जो क्लासेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिससे आपने पूरा का पूरा अपना टाइम दिया है 2-3 महीने, उसी सोर्सेस को दोबारा रिवाइज करिए। नया सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप फंस जाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के नोट्स देख के हमें ऐसा था कॉम्प्लेक्स फील होने लग जाता है कि अरे इसने तो इतना सारा डेटा लिखा हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे टेंशन क्रिएट हो जाती है, अरे एक स्ट्रेस सा क्रिएट होने लग जाता है बॉडी में। तो आप दूसरा सोर्स नहीं देंगे, अपने नोट्स देखने, अपना ही सारा का सारा जितना भी आपने मटेरियल इकट्ठा करा है वही देखना है रिवीजन के टाइम पे। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कि अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 85 to 90% सिलेबस कर दिया होगा, या जितना भी आपने करा होगा 70-60 जितना, प्लीज़ उसका रिवीजन करिए। नया टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। ठीक है जी, कोई भी नया टॉपिक उठाओगे तो आप, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नया टॉपिक के चक्कर में जो हमने पहले पढ़ा था 70-60% सिलेबस वो छूट जाता है रिवीजन के लिए। तो आप ऐसा मत करना प्लीज़।
अपना नया टॉपिक मत लीजिए, जितना भी आपने 85%, 60%, 70% सिलेबस पढ़ रखा उसका रिवीजन करिए। मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। तो रिवीजन करोगे तभी आगे निकल पाओगे। कि कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं ना कि मैं नया टॉपिक पढ़ लेता हूँ, रिवीजन तो क्या ही करना। अरे भाई, जो रिवीजन बाकी रह गया, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 80-60% जितना भी सिलेबस, उसको तो पकड़ लो पहले। नया सिलेबस या नया टॉपिक पकड़ने के चक्कर में भाग रहे हो, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। जितना आपने पढ़ रखा है उसी को, उन्हीं टॉपिक को पकड़ना, उन्हीं का रिवीजन करना, और नए टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, प्लीज़ कोई सा भी नई स्ट्रैटेजी या नया रूटीन मत स्टार्ट कर देना अब एक वीक में। गलती से भी ऐसा मत करना कि मैं अब क्या करता हूँ कि इस टाइम पे पढ़ूंगा, इस टाइम पे सोऊंगा, ऐसा मत करना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे आप चल रहे थे वैसे ही रखना, पर अपना जो एग्ज़ाम का टाइमिंग्स है उसको ध्यान के रखते हुए चलना। क्योंकि आपका अगर 9 बजे से एग्ज़ाम है तो प्लीज़ रात को टाइम से सो जाना। 9-10 बजे तक रात के सो गए, सुबह उठ गए 5-6 बजे, और आपको टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जा पाऊँगा। ठीक है जी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रख लीजिए एक हफ्ते पहले। कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और साइट क्या हो जाती है, एकदम क्रैक हो जाती है, ब्रोक हो जाती है। ठीक है जी, पूरा ओवरलोड हो जाती है और हम एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाते हैं। तो प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दीजिए इसीलिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ विद मॉक्स। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम टाइप सिचुएशन रखनी पड़ती है। पर इतने भी मॉक मत दे देना कि आप सुबह भी मॉक दे रहे हो, दिन में भी मॉक दे रहे हो, और फिर एक नाश्ता बोला मैं, शाम को स्नैक्स के टाइम से भी मॉक दे रहा हो, फिर रात को भी मॉक दे रहा हो, फिर जब सो रहे हो सोते सोते भी मॉक्स दे रहे हो। तो इससे क्या था, फालतू का ओवरबर्डन क्रिएट हो जाता है। मॉक्स ही मॉक्स में रह गए भाई जी, रिवीजन तो किया ही नहीं। ठीक है, तो इतने मॉक्स नहीं दे रहा, क्वालिटी मॉक्स देने हैं हमें, अनलिमिटेड मॉक्स देने हैं। 10 to 15 बहुत होते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अपने को ओवरलोड कर दोगे और अपना रिवीजन टाइम का एकदम से वेस्ट कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी को भी अपने से कंपेयर करने की कोशिश मत करो, या अपने को किसी से कंपेयर मत करो। ठीक है, कई लोगों के नंबर अच्छे आते हैं मॉक्स में, किसी के ख़राब आते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। किसी ने कुछ टॉपिक पढ़ा होता है, किसी का मॉक इजी आया होता है, किसी का मॉक डिफ़िकल्ट आया होता है। तो प्लीज़ आप दूसरों से कंपेयर मत करो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती फ्लेक्स करते हैं कि भाई मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने। प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से कम बात करिए, अपना देखिए, अपना जितना रिवीजन हो सकता है उतना करिए। मॉक्स का आप दे रहे हैं तो उतने मॉक्स दीजिए, उसी को रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। ठीक है, दूसरों की बात मत सुनिए, ऐसे लोगों से दूर भागिए। ऐसे लोगों का हो सकता है तो व्हाट्सएप म्यूट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, या आर्काइव कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर भागना है जो अपने को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं या अपने को फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं, ये सब वो करके इनसे तो दूर भागिए। फिर लास्ट जो है हमारा सेकंड लास्ट, इसमें क्या है कि पैनिक मत क्रिएट करना कि कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी, अटैम्प्ट मेरे बाकी है कि नहीं है, कंपटीशन कितना है, ये सब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर करने की। आपने दे दिया, अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें पूरा भरोसा रखिए। ठीक है जी। जब एग्ज़ाम आएगा, मतलब रिज़ल्ट आएगा, तब आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। कट ऑफ के पीछे भाग के अपनी तबीयत मत ख़राब कर देना कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी जाएगी। 10-20 चैनलों में चले गए, यूट्यूब में कट ऑफ ही देखे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अरे एग्ज़ाम हो गया, आपने अपना बेस्ट दे दिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है जी। तो इसमें कट ऑफ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना क्या करिए, एग्ज़ाम दे के आइए, प्रॉपरली रेस्ट लीजिए, और जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन प्रॉपर एग्ज़ाम दे के आइए, एक्सेल करके आइए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है तो एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है जी। लास्ट नॉट द लीस्ट जो है, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। तो प्लीज़ ऐसा मत हो जाना कि कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि कुछ तो ऐसे होते बोलते भाई मैंने तो सब पढ़ लिया, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अब तो मैं एक हफ्ते आराम करूँगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन जाऊँगा, कोई रिवीजन नहीं करूँगा, अब तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 200 में से 190 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मेरे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है जी। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहना, और क्या बोलते ऐसा मत करना प्लीज़। ठीक है, एक कहानी है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। ठीक है जी। तो आपको क्या करना, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपका फाइनल डे नहीं आता था एग्ज़ाम का, तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। मॉक्स दे रहे हो तो मॉक्स देना है, और अपनी हेल्थ में प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। आपने अभी ये एक हफ्ता का जो टाइम बचा है, ठीक है, अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली इस तरीके से अप्लाई करोगे तो प्लीज़ मैं
दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप एक्सेल कर जाओगे एग्ज़ाम में और आपका जो CGL 2026 है उसको क्लियर कर जाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ें कुछ ध्यान रखना, कुछ डोंट्स थे, कुछ डूज़ थे, ठीक है, वो आप अप्लाई करना अपने इस वीक में, ठीक है। बाकी तो मुझको यही चीज़ कहनी थी। बाकी तो आप समझदार हो, इतनी पढ़ाई करते हो, मेरी क्लासेस भी काफ़ी लोग ऐसा है जिनका मैं देखता हूँ ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो आप पहले से ही समझदार हो स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ऐसे नहीं कि मेरी क्लासेस ख़त्म होगी, क्लासेस अभी चलती रहेंगी, 50 MCQ सीरीज़ चलती रहेगी, पर बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है जी। 30 अगस्त के लिए जल्दी से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए और आपका जो भी मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस पोस्ट में जाना चाहता हूँ वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, ठीक है जी। तो ठीक है, मैं साइन ऑफ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। गो प्रो एडुकेयर की टीम से आपको बेस्ट ऑफ लक और आप जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए।